हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़हीम आलम एंड यू आर वाचिंग लर्न वैली। और हम लोग लाए हैं आपके लिए स्पेशल बैंक के लिए प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को बहुत ही बखूबी तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम उसमें क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और अच्छी बात यह रहेगी कि जो एरर स्पॉटिंग होगा, क्लोज टेस्ट होगा, पैराजंबल होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की हेल्प से हम लोग आपको ग्रामर और यानी ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए मोहित सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी मोहित सर पढ़ाने वाले हैं। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो चलिए, जैसे देख रहे हैं आप, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, ऐसा नहीं है ये बैंक के लिए भाई सीपीओ भी तैयार कर रहे हैं, जो लोग सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं सीपीओ के लिए भी अच्छा है, और हमारा सीजीएल के लिए भी बहुत अच्छा है। जो कैट की तैयारी कर रहे हैं बेटा, वो कैट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, हमारे सामने पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास 5 ऑप्शन है। बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, याद रखिएगा। लिखा है यहाँ पर होममेड गिफ्ट्स। homemade gifts can be completely to what the recipient likes। क्या मतलब हुआ भाई? होममेड गिफ्ट्स आप समझ रहे होगे, हाथ से बने हुए यानी घर में बने हुए जो गिफ्ट्स होते हैं वो। रेसिपिएंट्स का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। क्या होता है बेटा? प्राप्तकर्ता, यानी कि जो बंदा किस चीज को प्राप्त करे उसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं। रेसिपिएंट लाइक्स, पसंद करते हैं, प्राप्तकर्ता पसंद करते हैं किस चीज को? जो होममेड गिफ्ट्स होते हैं उनको। अब यहां पर है क्या आएगा यहां पर, तो मैं आपको बताता चलूंगा। आपको जो अप्रोच होती है वो अप्रोच क्या होती है वो आपको समझना है, बहुत जरूरी। तो यहां पर हमारे सामने एक चीज आ रही है, कैन बी। बेटा क्या आ रही है? देखो ध्यान से, कैन बी। ये जो कैन बी आ रहा है, तो बी अपने आप बताता है कि बेटा मेरे बाद हमेशा जो भी आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब कैन बी आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके हिसाब से हम एक बात जान गए कि चलो एलिमिनेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? एलिमिनेट कर लेते हैं जो ऑप्शन है उसमें से। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है हमारा ऑल्टर्स ऑप्शन ए बिल्कुल गया, ऑप्शन डी भी गया, और ऑप्शन ई भी नहीं आ सकता। हमारे पास बचे 2, बी और सी। अब बी और सी में कौन सा फिट बैठेगा, चलिए देखते हैं। भाई फर्म्ड का मतलब होता है डिटरमिन, यानी कि पक्का। तो यार होममेड गिफ्ट्स कैन बी कंप्लीटली फर्म्ड टू व्हाट द रेसिपिएंट लाइक्स। यार कैसे पॉसिबल है? मतलब ही नहीं बनता। यहां पर आएगा टेलर्ड। क्या आएगा बेटा? यहां पर आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टेलर्ड का मतलब होता है जो हम हाथ से बनाते हैं चीजों को और उसके बाद उसमें कुछ कारीगरी दिखाते हैं, उसको बोलते हैं टेलर्ड। ठीक है, कुछ उसके अंदर कारीगरी करना। तो होममेड गिफ्ट्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? हाथ से बने हुए हो सकते हैं, और उसी चीज को रेसिपिएंट लाइक करते हैं। करेक्ट, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने आफ्टर मच थॉट टेड नॉट टू ट्रेवल अब्रॉड दिस समर। यार एक बात याद रखना, यहां पर कुछ लोग कहते हैं सर ये टेड क्या है? भाई याद रखना, कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आता है और उसका पहला लेटर अपर केस में होता है, फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई वर्ड आता है जैसे ये टेड लिखा है, इसका पहला लेटर किस में है बेटा? अपर केस में है। किस में? अपर केस में, यानी कैपिटल लेटर में, अपर केस में है। अगर कोई वर्ड आए और वो अपर केस में होता है तो उसको हम बोलते हैं नाउन। और कैसा नाउन? उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो टेड नाम का कोई बंदा हो सकता है या फिर बंदी भी हो सकती है। आफ्टर मच थॉट टेड, पता नहीं यहां पर ये 5 ऑप्शन में क्या आने वाला है। नॉट टू ट्रेवल, ट्रेवल नहीं करना है। कहाँ नहीं करना है? एब्रॉड नहीं जाना है इस समर में। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। पहला 2 सेंटेंस है, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, कॉमा लगा है, इससे हमें पता चलता है कि 2 सेंटेंसेस हैं। आफ्टर मच थॉट, पहला सेंटेंस को हम अप्रोच दिखा रहे हैं आपको पास्ट टेंस में, तो दूसरा सेंटेंस भी हमेशा बेटा किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चलो एलिमिनेट करके देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इसके हिसाब से ऑप्शन बी तो बिल्कुल गया, ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी भी गया, और ऑप्शन ई और ऑप्शन ए बचा है। और पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ। तो आफ्टर मच थॉट टेड पास्ड नॉट, कि कोई सेंस ही नहीं बनना यार। डज इट मेक एनी सेंस? नो। तो चलिए यहां पर रिजॉल्व आएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन हमारे पास आया? हमारे पास ऑप्शन ए की बचा, वो है ए। रिजॉल्व का मतलब होता है
कंक्लूड यानी कि जब हम कोई चीज़ करने के लिए पूरी तरीके से निर्णायक होते हैं तो हम रिजॉल्व होते हैं, यानी कन्फर्म होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर है। हम एलिमिनेट करना भी सीख रहे हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है यहाँ पर कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हमें पता है, उसके हिसाब से एलिमिनेट करा। दूसरे में टेंस के अकॉर्डिंग हमने एलिमिनेट करा। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं बेटा। लिखा है ब्राइन, अगेन देखो आ गया ब्राइन, यहाँ पर बी कैपिटल लेटर में है तो नाम है किसी का। ब्राइन इज, पता नहीं आगे क्या होगा, इन हिज बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट, उसके अपने विश्वास में कि जो अर्थ है वो कैसी है, फ्लैट है। तो अगर हम बिलीफ की बात करते हैं तो बिलीफ किस तरीके से करते हैं, तो बिलीफ टेंटेटिव बिल्कुल नहीं लग रहा, हैस्टन भी नहीं लग रहा, अनलाइकली, प्रोवाइडेड, क्या हम इसकी अप्रोच देखते हैं कि यहाँ पे लिखा इन, क्या लिखा है बेटा, इन। और मुझे एक ही बात पता है कि सर कॉन्फिडेंट के बाद इन आता है, सिंपल। ठीक है, टेंटेटिव, हैस्टन, अनलाइकली, प्रोवाइडेड के बाद इन नहीं आता, हमारे पास कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंस इन आता है। और दूसरी अप्रोच कि जब बंदा किसी चीज़ पर बिलीव करता है तो बिलीव तभी होता है जब कॉन्फिडेंट वो होता है। गॉट इट। तो ये बात जो देख रहे हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बस देखते जाइए, लास्ट तक देखिए वीडियो को, बहुत मज़ा आने वाला है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है जिसको हम 4 मान सकते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए। अब लिखा है द नूडल मेकर वॉज, हमारे पास, इन मेकिंग हिज नूडल्स एंड वुड नेवर लेट अनदर पर्सन टेक ओवर द टास्क। अब देखिए जो नूडल मेकर बंदा है, ठीक है ना, वो अपने नूडल्स बनाता है और क्या कह रहा है, वुड नेवर लेट अनदर पर्सन, वुड नेवर कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई बंदा उसके काम को टेक ओवर कर ले। तो ये बात नेगेटिव दिख रही है मुझे, बात नेगेटिव दिख रही है, लेकिन बात नेगेटिव क्यों है वो देखते हैं। लिखा नूडल मेकर वॉज, क्या है, सेंटेंस पास्ट में, इधर भी पास्ट में है, ठीक है। जब यहां पर सेंटेंस नेगेटिव में है तो इधर कैसा सेंटेंस होना चाहिए, नेगेटिव में, है ना, ऐसा नहीं है। तो वो कह रहा है वुड नेवर लेट अनदर पर्सन टेक ओवर द टास्क, वो नहीं चाहेगा कि कोई उसका काम ले ले। तो वो कब नहीं चाहेगा, जब वो खुद बंदा खुद कॉन्फिडेंट होगा, उसके पास कुछ ऐसी बात होगी जिससे लोग कहें कि हाँ यार इसके अंदर दम है, तभी तो कुछ ऐसा होगा। तो देखिए इसके हिसाब से नेगेटिव सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं तो नेगेटिव सेंस के हिसाब से हमारे पास पहला सेंटेंस है केयरलेस, लापरवाह है। द नूडल मेकर वॉज केयरलेस इन मेकिंग हिज नूडल्स, बात नेगेटिव हो गई यार, बात ही नहीं बन सकती, है ना। एंड जब आता है, एंड वुड नेवर लेट, ठीक है। अब देखो नेग्लिजेंट भी अपने आप में एक नेगेटिव सेंस है, इन अटेंटिव ये भी एक नेगेटिव सेंस है। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, है ना, एक कॉशियस और एक एक्साइटिंग। तो देखिए द नूडल मेकर वॉज एक्साइटिंग इन मेकिंग हिज नूडल, यार कोई बंदा नूडल बनाने के लिए एक्साइटेड क्यों होने वाला, अगर वो एक्साइटेड होगा भी तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि दूसरा बंदा टेक ओवर कर ले काम को, ये तो सेंस ही नहीं बनता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कॉशियस, सचेत, सावधान। यानी नूडल मेकर जो है बहुत ही सावधान है अपने नूडल्स बनाने के लिए और वो नहीं चाहेगा कि कोई उसका काम उसके हाथ से छीन ले। सिंपल है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ई था। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास है इफ इट वर नॉट फॉर द, आगे पता नहीं क्या है, सर्कमस्टेंस ही वुड हैव सर्टेनली लॉस्ट हिज जॉब। 2 सेंटेंस है, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कहता है ही वुड हैव लॉस्ट हिज जॉब, निश्चित ही वो अपनी जॉब को खो देता। कब खो देता, अब ये बात पता नहीं चल रही है क्यों खो देता, लेकिन सर्कमस्टेंसेस है। सर्कमस्टेंसेस अपने आप में जो शब्द है बेटा वो नाउन है, क्या है, वो एक नाउन है। और मुझे पता है कि नाउन से पहले आने वाला जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये एक अप्रोच लेकर हम चलेंगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है जो मॉडिफाई करता है नाउन को। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से नाउन है। शार्प का मतलब हो तेज होना, जब तेज होना इसका मतलब है तो ये होना जब ना लास्ट में आ जाता है, जितनी भी वर्ब होती हैं उन सब वर्ब की जब हिंदी निकालते हैं तो बेटा उनके लास्ट में ना आता ही आता है, और ना आ गया तो समझ लीजिए वो क्या है, वर्ब है। तो इसके अकॉर्डिंग शार्प अपने आप में एक वर्ब है तो ये बिल्कुल नहीं आ सकता। इंटेंसिफाई भी वर्ब है, जिसके लास्ट में एफ वाई आता है वो वर्ब होती है, याद रखिएगा। अच्छा मिटिगेटिंग, इसको अभी देखते हैं क्या है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि ये भी वर्ब है तो ये भी गया।
और एग्रावेट का मतलब भी होता है बढ़ाना, तेज कर देना, तो ये भी गया। हमारे पास ऑप्शन बचा एक, मिटिगेटिंग, जिसका वर्ब होता है मिटिगेट। जब वर्ब में आईएनजी आता है, क्या बोला मैंने बेटा, जब वर्ब में आईएनजी आता है और वो नाउन से पहले लगा होता है तो हम उसी को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो फंक्शन होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास सी है, बिल्कुल सी है, और इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन सी लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान रखिएगा और वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, और तब भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा सर यहाँ पर दिक्कत आई, नेक्स्ट वीडियो में उस बात को कवर किया जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नीचे आप कैप्शन खोलेंगे तो वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, और हमसे आप वहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 16 भी हमारे सामने है। व्हेन आस्क्ड अबाउट हर फादर, जब उसके पिता के बारे में पूछा गया तो शी लॉस्ट हर आउटवर्ड एंथुजियाज्म। शी लॉस्ट आउटवर्ड एंथुजियाज्म, जो एंथुजियाज्म था, जो जोश था, वो उसका खो जाता है जब उसके पिता के बारे में पूछा जाता है। एंड बिकेम रादर, रादर अपने आप में एक नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है। जब उसके पिता के बारे में पूछा गया तो उसका जोश, उत्साह खत्म हो जाता है और वो हो जाती है, क्या हो जाती है, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं वो उदास हो गई होगी, यानी कि उसका जो एंथुसियाज्म हो खत्म, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई होगी। जिस चीज़ की आई होगी चलिए देखते हैं। एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं हो सकता, टॉकेटिव बिल्कुल भी नहीं हो सकती, एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हो सकती, आउटगोइंग भी नहीं हो सकती। यहाँ पर रिजर्व एक जो वर्ड दिख रहा है मुझे सही दिख रहा है कि वो एकदम रिजर्व हो जाती है, यानी कि इसका आंसर ए है कि जब उसके पिता के बारे में से पूछा गया तो उसने अपना एंथुसियाज्म खो दिया और वो रिजर्व्ड हो गई, यानी खामोश हो गई। यहाँ पर ये सेंस बनता है। आई होप आपको फिल इन द ब्लैंक समझ में आए होंगे। तो अभी और बने रहिए और ज़्यादा बातें ना कीजिए और सिर्फ देखिए, ध्यान लगाइए क्या चल रहा है। अब हमारे पास एरर स्पॉटिंग है, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, और वीडियो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास 4 हैं मात्र। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसी तरीके से मिलेगी। तो चलिए, शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड which was totally hiding by the folds of her साड़ी। अप्रोच देखते हैं, पहले देखते हैं कि हम इसमें टेंस वाइज ठीक है क्या। हेल्ड लिखा है बेटा, जब हेल्ड लिखा है तो पास्ट में गया, यहाँ भी पास्ट में गया, और बाकी कुछ दिख रहा है यहाँ पर। शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड, उसने कुछ अपने साइड में पकड़ रखा था। विच वॉज टोटली हाइडिंग, जो पूरी तरीके से छुप रहा था। बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, साड़ी के पल्लू से। यार वॉज लगा दिया और हाइडिंग लगा दिया, छुप रहा था, वॉज। ये सेंटेंस तो पैसिव में गया दोस्त, जब पैसिव में गया तो हाइडिंग नहीं आ सकता, यहाँ पर हिडन आएगा। क्या आएगा बेटा, हिडन आएगा, क्योंकि उसने नहीं छुपाया। ये जो बाई यहाँ पर जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, ये बाई कह रहा है कि मैं हूं पैसिव में। किसके द्वारा, ये देखो, द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, उसके साड़ी के पल्लू के द्वारा वो जो चीज़ थी वो पूरी तरीके से छिप रही थी, यानी छिप गई थी। तो हाइडिंग ना लगाएंगे आप, लिखेंगे हिडन। तो यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे देखिए, द फादर फॉरबेड हिज सन, उसके पिता ने उसको मना करा, टू वॉक इन द सन, कि भाई सूरज में ना टहलो, यानी धूप में ना टहलो, एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड। द फादर फॉरबेड हिज सन टू वॉक इन द सन एंड प्ले विद हिज, नो एरर, नो एरर दोस्त, नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें, किसी भी हिसाब से कोई गलती नहीं है। अगर आपको कोई गलती दिखाई दे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द मूवमेंट विच एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज होप्स टू ब्रिंग टुगेदर टू थिंक अबाउट व्हाट दे कैन डू फॉर रिड्यूस हार्मफुल पोल्यूशन। पहले देखते हैं सेंटेंस किस में गया। द मूवमेंट, जो मूवमेंट था जिसका एम ये था कि अवेयरनेस फैलाई जाए क्लाइमेट चेंज के बारे में, और उम्मीद करते हुए टू ब्रिंग टुगेदर टू थिंक, कि भाई आइए सब लोग एक बारे में सोचते हैं। व्हाट दे कैन डू, वो क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन, हार्मफुल पोल्यूशन को रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर एरर दिखता है मुझको, देखिए एरर क्या है। ये जो 4 है ना, दिख रहा ना 4,
ये जो फोर है ये कहता है कि मेरे बाद भैया आईएनजी फॉर्म लगाओ, तो फोर के साथ आप लिखोगे यहां पर फोर रिड्यूसिंग। फोर रिड्यूस नहीं होता, जब भी आप फोर लगाएंगे तो उसके बाद जो वर्ब होगी वर्ब किस में होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। प्रेपोजिशन के बाद बेटा, प्रेपोजिशन के बाद 100%, क्या बोला मैंने, 100%, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद 100% हमेशा बेटा नाउन आता है। क्या आता है, नाउन ही आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिमेंबर ऑल द टाइम। ऑल राइट बेटा, ठीक है बेटा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे और आप देखते रहिएगा और चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।